नो डाउट बाहुबली फ्रेंचाइज इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइज थी, लेकिन नॉट द ग्रेटेस्ट। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बाहुबली इंपॉर्टेंट तो थी लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ उदित्य एंड यू वाचिंग MMTV। वेल, जब 2015 में बाहुबली रिलीज हुई द बिगिनिंग, तब इंडियन सिनेमा में एकदम तहलका मच गया। ऑडियंस शॉक में थी कि भाई इतना ग्रैंड स्केल पर कोई मूवी कैसे बना सकता है, क्योंकि इस जमाने के लोगों को शायद से मुगले आजम के बारे में पता नहीं था। लेकिन अभी मुगले आजम के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बस बात करेंगे कि क्यों इंडियन सिनेमा में बाहुबली इंपॉर्टेंट थी बट नॉट द ग्रेटेस्ट। सो बाहुबली बहुत ही बड़ी स्केल की फिल्म थी एंड इसने दरवाजे खोल दिए इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के लेवल तक जाने के लिए, जिससे निकली RRR, पुष्पा को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो उतनी ज्यादा, हाँ पैसे बहुत कमाए, लेकिन उससे हम लोग कंपेयर क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या बोलूं मैं, गालियां खाऊंगा इसके लिए। वेल, बाहुबली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म थी इंडिया में, क्योंकि उस फिल्म के बाद इंडिया में पैन इंडिया कल्चर स्टार्ट हुआ, जिसके बाद से हर एक फिल्म पैन इंडिया रिलीज होने लगी एंड साउथ से भी बहुत सारी ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो कि पूरे इंडिया में ही क्यों पूरी दुनिया में रिलीज होने लगी, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी हिट्स होने लगी, जैसे कि RRR ले लो। लेकिन भाई बाहुबली ने दरवाजे खोले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट होने के लिए सिर्फ पैसे कमाना या फिर लोगों तक उसका नाम पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेटेस्ट होने के लिए चाहिए सोल, एक आत्मा, जिसे हम लोग फील कर पाए भाई ये फिल्म सच में रुला देती है या फिर भाई ये फिल्म सच में दिल को छूती है। नो डाउट ये फिल्म बहुत ही ज्यादा ग्रैंड थी, देखकर गूज बम्स आते थे, लेकिन बस गूज बम्स ही आते थे। इसके बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे या फिर 3-4 दिन सोचेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट होने के लिए अमर होना पड़ता है किसी फिल्म को। लाइक उस फिल्म के बारे में हर दिन हर साल हमेशा 24/7 उसकी ग्रेटनेस लोगों को पता रहनी चाहिए। बाहुबली में सब कुछ था लेकिन वो ग्रेटनेस उसमें नहीं दिखती है। आई नो मैं इस बात के लिए भी गालियां खाऊंगा कि भाई तूने बाहुबली को कैसे बोल दिया। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर एक फिल्म इतनी ज्यादा ग्रेट होगी तो कोई उससे क्वेश्चन भी नहीं करेगा कि भाई ये फिल्म इंपॉर्टेंट है लेकिन ग्रेट नहीं है। अगर तुम लोग जाकर पत्थर पंचाली देखोगे तो वो फिल्म है इंडिया की ग्रेटेस्ट, जाकर तुम आग फिल्म देखोगे तो वो है इंडिया की ग्रेटेस्ट, मदर इंडिया देखोगे तो वो होगी इंडिया की ग्रेटेस्ट फिल्म, क्योंकि उसमें हमें इमोशंस दिखते हैं एंड ऐसा लगता है कि भाई मुझे कुछ हो रहा है अंदर से। बट बाहुबली में वो सिर्फ फ्लैश ही है, मतलब सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही जो है वो है, कुछ भी ऐसा सोलफुल नहीं लगता। आई नो तुम लोग मुझे बहुत सारी गालियां दोगे कि भाई तू बाहुबली को ऐसे क्यों बोल रहा है, फिल्म ने 1800 करोड़ कमाए थे, इंडिया की ग्रेटेस्ट फिल्म है ये, दिस दैट। लेकिन सुनो, सिर्फ पैसे कमाना या फिर लोगों तक आवाज पहुंचना कि कटप्पा ने क्यों मारा, ये कुछ ग्रेटनेस की निशानी नहीं है। ग्रेटनेस की निशानी ये है कि भाई इंसान को बदल के रख देने वाली फिल्म होती है ग्रेटेस्ट, ना कि इंडियन सिनेमा को चेंज करने वाली। इंडियन सिनेमा को चेंज करने वाली फिल्म इंपॉर्टेंट हो सकती है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म है बाहुबली, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है मेरे ख्याल से। तुम लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है एंड आई नो कि तुम लोगों का ओपिनियन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा। वेल, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है कमेंट्स में जरूर बताना, लेकिन एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि अगर ग्रैंड स्केल सिनेमा को तुम लोग ग्रेटेस्ट बोल सकते हो तो मैं बोलूंगा कि मुगले आजम इज द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया, जो कि एक हिसाब से ग्रेटेस्ट फिल्म है भी, क्योंकि उस जमाने में इतना कुछ क्रिएट करना, इतनी बड़ी स्केल की फिल्म बनाना इज रियली अ बिग थिंग टू डू। बाहुबली के टाइम पे इंडियन सिनेमा के पास कैपेबिलिटी थी कि उतनी बड़ी फिल्म बनाई जा सके, लेकिन कोई बनाता नहीं था कि क्योंकि किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था। हैट्स ऑफ टू राजामौली की इतनी बड़ी फिल्म बनाना एक रीजनल एक्टर को लेकर, जो कि अब एक ग्लोबल स्टार बन चुका है। पाकीज़ा को ही देख लो, उस फिल्म को बनाने में पता नहीं न जाने कितने साल लगे थे उस जमाने में उस फिल्म को बनाने के लिए। स्टिल उस फिल्म के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी लोग ये बोलेंगे कि भाई ये फिल्म ग्रेट है क्योंकि इस फिल्म को बनाने में मेहनत लगी थी, वो भी सालों की। आई नो बाहुबली को बनाने में भी मेहनत लगी थी, लेकिन भाई सोलफुल फिल्म किसे कहते हैं, जाकर 60s या फिर 70s की फिल्म को देखो। अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म उठाकर ले लो 70s या 80s की, उन फिल्मों में तुम्हें एक इमोशन फील होगा, उन डायलॉग्स में वो इमोशन फील होगा जो कि तुम्हें बाहुबली में फील नहीं होगी। बाहुबली फिल्म एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी इंडियन सिनेमा के लिए, ना कि ग्रेटेस्ट। बस यही कहना था मेरा। वेल, तुम्हारे ओपिनियंस क्या है मैं जरूर जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड आने वाली वीडियोस को देखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।